जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, ये तो हम सभी को मालूम था कि एक ना एक दिन अमेरिका का जो बढ़ता हुआ पब्लिक डेट है वो किसी ना किसी दिन उनके ऊपर भारी पड़ना ही था। और आज ऐसा मान लीजिए कि उसके लिए द व्हील्स हैव बीन पुट इनटू मोशन बिकॉज ब्लैक रॉक, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है, जो कि बहुत बड़े तरीके से अमेरिका की ट्रेजरीज को होल्ड करता था, उनकी तरफ से रिपोर्ट सामने आई है कि अब वो लोग अमेरिका की 2.1 ट्रिलियन डॉलर वर्थ की अमेरिकन ट्रेजरीज को डंप करने वाले हैं। और उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि आगे बढ़ करके वी आर नाउ गोइंग टू बी अंडर वेट ऑन लॉन्ग टर्म अमेरिकन ट्रेजरीज। इसके क्या मतलब हैं, ये अंडर वेट क्या होता है, ये सब क्यों हो रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आगे चल करके आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में एक और चीज़ का भी जिक्र किया है। ब्लैक रॉक ने क्लियर कट कह दिया है कि अब हम लोग न्यूट्रल स्टांस नहीं रखने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू अमेरिका। और इन्होंने बल्कि ये कहा कि आगे बढ़ करके हमारी जो मेजर इन्वेस्टमेंट्स होने वाली हैं, या तो वो एमर्जिंग मार्केट्स में होने वाली हैं, एमर्जिंग मार्केट्स का फिलहाल राजा कौन है आप सभी जानते हैं, या फिर वो एशिया की रियल एस्टेट में होने वाली है, या फिर वो गोल्ड के सेक्टर में होने वाली है। ये सारी की सारी बातें इन्हीं की रिपोर्ट में है। क्या क्या हुआ है सब कुछ हम लोग आगे चल करके डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, जो ये स्टेप ब्लैक रॉक के द्वारा लिया गया है, ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, अमेरिकन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। लेकिन उसके साथ में ये अमेरिका की करेंसी, वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी अमेरिकी डॉलर के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। बिकॉज इसके पहले भी अगर आप देखें, पिछले पूरे वर्ष में लगातार हम लोग खबरें देखते आ रहे थे किस तरीके से इंडिया, चाइना, ब्राज़ील जैसी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो कि अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स को होल्ड करती थी भारी तरीके से, उन्होंने भी अमेरिका की ट्रेजरी बॉन्ड्स जो कि डॉलर में डिनोमिनेट होते थे उनको, उनकी होल्डिंग्स को कम किया था। बल्कि रिसेंटली तो आप यहां पे खबर देखिए, ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा प्राइमरीली लेड बाय चाइना, इंडिया एंड ब्राजील, इन्होंने 29 बिलियन डॉलर की अमेरिकन ट्रेजरीज को डंप किया। और अब दोस्तों, उन्हीं की कंपनी ब्लैक रॉक ने कितना 2.1 ट्रिलियन, मतलब कि बिलियन में कर लीजिए 2100 बिलियन, उसको आप मिलियन में कर लीजिए, ना जाने कितनी बड़ी अमाउंट है जो कि यहाँ पे ब्लैक रॉक के द्वारा अब अमेरिका की ट्रेजरीज में डंप कर दी गई है। क्या हुआ है, क्यों हुआ है, सभी चीज़ों को समझेंगे, इसके क्या मायने हैं अमेरिकन इकोनॉमी के लिए वो भी जानेंगे। एंड यहाँ पर ये जो यहाँ पे स्टेप हुआ है, दिस विल ऑल्सो एक्सप्लेन जो डोनाल्ड ट्रंप के रीसेंट जितने भी स्टेप्स हो रहे हैं, जो कि अभी तक लग रहे थे कि ये क्यों किया जा रहा है, वाई इज ही डूइंग दिस, वाई इज ही डूइंग दैट, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर समझ आएंगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। ब्लैक रॉक, जो लोग नहीं जानते आपको बता दूं, ये दुनिया का लार्जेस्ट एसेट मैनेजर है। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में खुद इस चीज़ का ऐलान किया है कि अब से 2026 में हम लोग अपनी पोर्टफोलियो पोजिशनिंग को शिफ्ट करने वाले हैं। आगे चल कर के क्लियर कट बोला गया है कि हम लोग अपने एक्सपोजर को रिड्यूस करेंगे टू दी लॉन्ग टर्म अमेरिकन ट्रेजरीज, और अब हम लोग ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़ने वाले हैं, स्पेसिफिकली आउटसाइड दी अमेरिकन डॉलर। मतलब कि आगे चल करके हमारा निवेश अमेरिकन डॉलर, अमेरिकन इकोनॉमी में कम होने वाला है, ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़ने वाला है। यहाँ पर जो लोग इस भाषा को समझते होंगे, ये टेक्निकल वर्ड है, स्टॉक मार्केट में या फिर एसेट मैनेजर्स इसको इस्तेमाल करते हैं इक्विटीज़ मार्केट में। ये अब अमेरिका की ट्रेजरीज के ऊपर अंडर वेट होने वाले हैं। मतलब कि ये अब उस चीज़ को लेकर उतना बुलिश नहीं होने वाले, ये अब उस चीज़ को लेकर लेस इंटरेस्टेड होने वाले हैं। मतलब अपने एक्सपोजर को रिड्यूस करेंगे अमेरिकी बैंकों में, अमेरिका
के ट्रेजरीज में उसको यहाँ पे रिड्यूस करेंगे। लेकिन जो ये पैसा आएगा उसको अब कहाँ पे लेके जाएंगे? दे हैव मेंशन्ड कि उसको इमर्जिंग मार्केट्स जैसे कि इंडिया हुआ, ब्राज़ील हुआ, अफ्रीका में नाइजीरिया हुआ, इथोपिया हुआ, मेक्सिको हुआ, उसके बाद चाइना हुआ, ये सारी कंट्रीज़ जो कि अब इमर्जिंग मार्केट्स हैं, जिनकी जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत अच्छी चल रही है और एक साइजेबल इकोनॉमी का साइज़ है, वहाँ पर इसको लेके जाएंगे। इन्होंने कहा यूरोपियन इंफ्रास्ट्रक्चर में डालेंगे, एशिया की रियल एस्टेट में डालेंगे, गोल्ड में डालेंगे, कमोडिटीज़ में डालेंगे, नॉन डॉलर एसेट्स में डालेंगे। लेकिन अब हम लोग हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को डाइवर्सिफाई करने वाले हैं। यहाँ पर भी देखिए उसी रिपोर्ट में मेंशन किया गया है, देयर इज़ नो रूम फॉर अ न्यूट्रल स्टांस। और अब जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स जो भी लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि मार्केट्स जो हैं बहुत ज़्यादा एसिमेट्रिक हो चुकी हैं, मैक्रो फोर्सेस जो हैं वो बदल चुके हैं, कन्विक्शन के आधार पे अब पोजीशन लेनी पड़ेगी, आंखें बंद करके अमेरिका में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि असल में ब्लैक रॉक जैसी कंपनी के द्वारा ऐसा क्यों किया गया? आंसर बड़ा क्लियर है दोस्तों। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ही बताया कि अमेरिका का जो पब्लिक डेट है, बाय द वे अमेरिका का पब्लिक डेट राइट नाउ $38 ट्रिलियन के आसपास है। उनकी जीडीपी नंबर्स के हिसाब से ये डेट बहुत ही ज़्यादा है। आई कैन नॉट इवन स्ट्रेस कि कितना ज़्यादा ये डेट वो लोग यहाँ पे लेके बैठे हुए हैं। उन्होंने क्लियर कट बताया कि बिकॉज इतना ज़्यादा पब्लिक डेट है और अमेरिका के फिस्कल डायनेमिक्स बहुत डिटीरियोरेट कर रहे हैं, इस वजह से ये कदम लिया जा रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि अमेरिका का डेट क्यों बढ़ रहा है, और क्वेश्चन ये भी आता है कि डेट बढ़ने की वजह से ये कंपनियाँ बेसिकली इन यूएस ट्रेजरीज को डंप क्यों कर रही हैं। देखिए अमेरिका का डेट क्यों बढ़ रहा है, आंसर बड़ा सिंपल है। कोई भी जो सरकार होती है वो अगर उनका डेट बढ़ रहा है तो कम से कम उनके पास रेवेन्यू जनरेट करने के कोई ना कोई साधन होने चाहिए, कोई ना कोई तरीके होने चाहिए। लेकिन अमेरिका के केस में वो नहीं बन पा रहा। कभी भी जब बात होती है कि टैक्स को बढ़ाया जाए या फिर स्पेंडिंग को कट किया जाए, उस चीज़ को लेके पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं आता। जो इन्होंने ऑलरेडी जिसके ऊपर यहाँ पे लोन लिया हुआ है या डेट लिया हुआ है, उसका जो ब्याज है ये भरते नहीं है, जिसकी वजह से इनका डेट और बढ़ते रहता है। नंबर 3, डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। बेवजह दूसरी कंट्रीज़ में जाके दखल अंदाजी करना, वहाँ की इकोनॉमीज़ के अंदर इंटरफेरेंस करना, उसमें ऑब्वियसली खर्चा आता है और वो सारा का सारा डिफेंस और जियोपॉलिटिकल स्पेंडिंग है जो कि लगातार बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। एंड फाइनली एंटाइटलमेंट के ऊपर मैसिव लेवल पे स्पेंडिंग हो रही है, फिर भले वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हों, मेडिकेयर स्कीम्स हों, उन सभी में इतना खर्चा हो रहा है कि जितना खर्चा सरकार कर रही है उनको वापस उतना नहीं मिल रहा, एंड इसीलिए उनका जो डेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये वाला जो डेट है ये इन कंपनीज को क्यों तंग कर रहा है, कंट्रीज को क्यों तंग कर रहा है? देखिए इसको समझने के लिए आपको पूरा जो ट्रेजरी बॉन्ड्स का सिस्टम है वो समझना होगा। होता क्या है कि मान लीजिए ये यूएस की गवर्नमेंट है और इस साइड मान लीजिए ब्लैक रॉक है या फिर कोई भी कंट्री है, लेट्स से चाइना है, इंडिया है, ब्राज़ील है। अब ये क्या होता था कि अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो अपने बॉन्ड्स को जारी करती थी और इन कंपनीज और कंट्रीज को बोलती थी कि ये लीजिए हमारा बॉन्ड है जो कि अमेरिकन इकोनॉमी के साथ लिंक्ड है, बदले में आपके पास जो भी पैसा है आप वो हमें यहाँ पर दे दीजिए और इस बॉन्ड के बाद जो पैसा आपसे लिया जा रहा है कुछ सालों बाद हम आपको ये पैसा लौटा देंगे। एंड चूंकि अमेरिकन इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रही है, शानदार तरीके से बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली आपको पैसा वापस दे दिया जाएगा बढ़ा करके। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अमेरिका की इकोनॉमी ने इतने ज़्यादा बॉन्ड्स को इशू कर दिया है, वो वाले सारे बॉन्ड्स इन्होंने इन ब्लैक रॉक को या फिर चाइना, इंडिया सबको देने शुरू कर दिए। लेकिन दोस्तों अमेरिका की इकोनॉमी वहाँ पे बढ़ना बंद हो गई। अब आप खुद सोचिए, मार्केट में जब ये बॉन्ड्स हैं इनकी सप्लाई इतनी बढ़ गई लेकिन डिमांड यहाँ पर कोई नहीं खरीद रहा था, उधर से अमेरिकन इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन कर रही थी। यही रीज़न है कि कंपनीज और कंट्रीज को लग रहा है अब इसका कोई मतलब नहीं। ऐतिहासिक तौर पे यही वाले जो बॉन्ड्स होते थे सेफ होते थे, लिक्विड होते थे, जब जी चाहो अमेरिकन सरकार को वापस करो, ये लीजिए आपका बॉन्ड, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। प्रिडिक्टेबल होते थे कि जो आपका बॉन्ड है ये एक पर्टिकुलर स्केल से बढ़ता ही रहेगा, तो मुझे पता है कि अगर मैंने 100 रुपये लगाए हैं तो वो कुछ सालों बाद वो पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन आज
एग्जैक्टली उसका उल्टा हो रहा है। सप्लाई एक्सप्लोड कर रही है, मार्केट में बहुत सारे बॉन्ड्स आ गए हैं, डिमांड वीकन कर रही है। मोर इंपॉर्टेंटली अमेरिका में पॉलिटिकल रिस्क बढ़ चुके हैं, शटडाउन्स हो रहे हैं, वहाँ पे कंसेंसस नहीं आ रहा, उनकी जो इकोनॉमी है वो ग्रो नहीं कर रही, अमेरिका की इन्फ्लेशन काबू में नहीं आ रही है। तो क्या होगा, जो कंट्रीज और कंपनीज हैं वो कहेंगे वी आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन योर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स। और यहाँ पर ये जो पैटर्न है ये केवल ब्लैक रॉक ने नहीं, चाइना, जापान, जो कि अगर आप देखें अमेरिका के बाहर फॉरेन लेवल पे, अब्रॉड लेवल पे सबसे बड़ा इसका बायर था, सबसे बड़ा एक्यूमुलेटर था, उन्होंने भी ट्रेजरी एक्यूमुलेशन को कम करना यहाँ पे शुरू कर दिया है। यूरोप की बड़ी बड़ी कंट्रीज, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, जो कि बहुत रिच कंट्रीज की कैटेगरी में आती हैं, उन्होंने भी, जो लगातार इतने सालों से एक्यूमुलेट कर रही थी, उन्होंने एक्यूमुलेट करना कम कर दिया। सेंट्रल बैंकों ने क्या करना शुरू किया, अमेरिका का डॉलर नहीं लेंगे, रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ गोल्ड को परचेज करना शुरू कर दिया। ये कहानी तो आप जानते ही हैं। सोवरेन फंड्स, जो कि ये बड़ी बड़ी कंट्रीज यूएई, सऊदी अरेबिया से आते थे, इन्होंने नॉन डॉलर एक्सपोजर को बढ़ाना शुरू कर दिया। और यहीं पर बिकॉज अब ये सारे के सारे जो फंड्स थे ये डॉलर डिनोमिनेटेड थे, जो कि यूएस बॉन्ड्स थे, ये डॉलर के साथ लिंक्ड थे, इसी वजह से ये सारा का सारा जो चीज़ है ये डी डॉलराइजेशन को भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। अभी तक क्या था, डॉलर दुनिया की ग्लोबल रिजर्व करेंसी थी, अमेरिका का डेट भी मानते थे, चलो कोई बात नहीं, अमेरिका बहुत बड़ी इकोनॉमी है, अगर उस पर कर्जा है भी तो वो कर्जे को उतार देगी, जो ट्रेजरीज अगर हैं भी तो वो रिस्क फ्री हैं क्योंकि उसके बदले पैसा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आज की डेट में क्या है, किसी को भरोसा नहीं हो रहा कि अमेरिका का पैसा सेफ है या नहीं है। अमेरिका इतना ज़्यादा यहाँ पे पब्लिक डेट लेकर बैठा हुआ है। और इसीलिए दोस्तों यू विल बी सरप्राइज टू सी कि जो भी रीसेंट स्टेप्स डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लिए गए वो स्पेसिफिकली इन्होंने इंडिया को टारगेट क्यों किया, रशिया के तेल के लिए। बिकॉज ध्यान से देखिए 90% ऑफ इंडिया रशिया जो ट्रेड है लोकल करेंसी में हो रहा है। वेनेजुला को टारगेट क्यों किया, वेनेजुला का मेन प्रॉब्लम ये था कि अमेरिका को ये पसंद नहीं था कि मादुरो जो भी व्यापार करते थे वो डॉलर को छोड़ के दूसरी कंट्री की लोकल करेंसी में करते थे। ब्रिक्स के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, बिकॉज ब्रिक्स जो है वो भारी तरीके से लोकल करेंसी में व्यापार को कर रहा है। इस टेबल को ध्यान से देखिए, 4 मेन कंट्रीज ब्रिक्स की, साउथ अफ्रीका को छोड़ दीजिए, लोकल करेंसी ट्रेड में चाइना यस, इंडिया यस, रशिया यस, ब्राजील यस। गोल्ड एक्यूमुलेशन में चारों कंट्रीज लगातार बढ़ रही हैं। ब्राजील ने रिसेंटली ज्वाइन किया है, लेकिन चाइना, इंडिया, रशिया लगातार एक्यूमुलेट कर रही हैं। नॉन स्विफ्ट बेस्ड सिस्टम्स, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय ट्रांजैक्शंस को स्विफ्ट से परे करना है। चाइना यस, रशिया बहुत पहले यस, इंडिया ग्रेजुअली वहां से दूर जा रहा है। उसके बाद यूएसडी रिजर्व्स को कम कर रहे हैं, चाइना तो बहुत कम कर चुका है, इंडिया भी ग्रेजुअली कम कर रहा है, रशिया ने तो फोर्सफुली उनको कम करना ही पड़ा, ब्राज़ील भी कम कर रहा है। एनर्जी ट्रेड में भी डॉलर का इस्तेमाल कम हो रहा है, लोकल करेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है। यही रीज़न है कि डोनाल्ड ट्रंप जगह जगह पे जाकर के ये सारी चीज़ें करते हैं, बिकॉज असल में डी डॉलराइजेशन बहुत ही बड़े लेवल पे हो रहा है। लेकिन आप देखिए ब्रिक्स कंट्रीज रुकने नहीं वाले हैं, विच इज़ वेरी वेरी क्लियर कि डी डॉलराइजेशन का जो खतरा है वो बिल्कुल यहाँ पे रियल है। जो भी होगा आगे चल कर के वक्त बताएगा, लेकिन अभी जो हो रहा है ये बड़ा क्लियर है कि अमेरिकन मार्केट की जो स्टैंडिंग है वो काफ़ी नीचे आ चुकी है। यूएस डॉलर के जो एसेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अंडरमाइन हो चुके हैं। ये सेम चीज़ें रॉयटर्स की रिपोर्ट आई थी 2025 में, उसमें भी ब्लैक रॉक ने यही चीज़ों को मेंशन किया था। अगेन देखते हैं क्या होता है, आप लोग अपनी राय हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।